गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैंने आपको इस कविता का प्रतिपाद्य बताया। अब मैं आगे की पंक्तियां पढ़ करके इसके बारे में आपको व्याख्याकारों ने क्या कहा है वो बताती हूँ। लेकिन बिफोर स्टार्ट मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जहाँ प्रेमिका और माँ की बात की गई है, उसके साथ साथ आपको ईश्वरीय सत्ता को भी शामिल करना होगा, क्योंकि लेखक चिंतक है और दार्शनिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये सारी बातें उसने अपनी माँ और प्रेमिका के लिए ही कही हों। एक दार्शनिक, एक चिंतनशील व्यक्ति बहुत ऊंचा सोचता है, इसलिए अपनी कॉपी में ऑब्लिक करके आपको जहाँ जहाँ माँ और प्रेमिका का जिक्र है वहाँ आपको इस कविता को ईश्वरीय ताकतों के प्रति भी समर्पित करना होगा कि ये सब कुछ कवि ईश्वर के लिए, ईश्वरीय सत्ता के लिए भी कह रहा है ना। तो इसके शब्दार्थ पर हम जाएंगे। तो जो कठिन कठिन शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे उनको मैं बता देती हूँ। सहर्ष का मतलब खुशी के साथ, स्वीकारना माने मन से मान लेना, गर्बीली माने घमंड भरी, स्वाभिमानी, गंभीर गहरा, अनुभव व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव, विचारों की सुंदरता, दृढ़ता माने मजबूरी। सरिता नदी को कहते हैं और भीतर की सरिता हम कहते हैं अपने फील्स को, भावों की नदी है ये। अविरल नया, अभिनव नया, मौलिक वास्तविक, जागृत जगा हुआ, अपलक माने बिना पलक झपकाए निरंतर। और संवेदन हम कहते हैं अनुभूति को, हमें कैसा महसूस होता है। ठीक है, तो जैसा मैं बता रही हूँ कि कवि कह रहा है कि मुझे जो अपनी इस पूरे ज़िंदगी में जो भी कुछ मिला है मैंने उसको खुशी से स्वीकार कर लिया है। अब क्यों कर लिया है? तो इसमें वो कहता है कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सार स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इस तुम्हें में वही चीज़ आ गई, तीन बातें, या तो माँ या प्रेयसी या फिर ईश्वर। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सुख दुख में वो डिफर अनुभूतियाँ रखते हैं। सुख है तो बहुत खुश हैं, दुखी हैं तो बिल्कुल स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ को। किसी का जीवन है, जन्म हुआ है उनके घर में, स्वीकार रहे हैं। मरण हो गया तो वो फिर सर पीट रहे हैं उस चीज़ को, उस परिस्थिति को, सिचुएशन को वो स्वीकारते नहीं। पर कवि कह रहा है कि मैंने तो जो भी कुछ मुझे मिला है उसको खुशी से स्वीकार लिया है, इसलिए क्योंकि वो सब तुम्हें प्यारा है। और वो सब चाहे आप प्रेयसी के लिए ले लें, चाहे माँ के या ईश्वरीय सत्ता के लिए, क्योंकि माँ को भी अपने पुत्र की सभी चीज़ें प्रिय होती हैं। एक प्रेमिका को भी अपने प्रिय का सब कुछ पसंद होता है। इसी तरीके से एक ईश्वर को जो हमें देना है वो हमारे अनुकूल ही उसने हमें दिया है। अपनी श्रद्धा से, अपने प्रसाद स्वरूप उसने हमें इस जीवन में सब कुछ दिया है। कितने लोगों का सोचना होता है कि मुझे इतना धन क्यों नहीं दिया, मुझे इतनी दौलत क्यों नहीं दी। तो ज्ञानी लोग, संत लोग समझाते हैं कि नहीं, जितना हमारे मालिक ने दिया है वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। उसने हमें जिस योग्य समझा है सामर्थ्य से ज़्यादा ही दिया है और हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक बात तो ये हो गई कि वो कह रहा है कि जो भी दुख कष्ट तकलीफ़ मिले हैं वो बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं मिले, वो सब ईश्वर ने ही मेरे लिए चुने हैं। इसलिए मैं उसकी किसी भी डिसीज़न को गलत कैसे मान लूँ, कैसे असंतुष्ट हो जाऊँ। इस जीवन में जो भी कुछ मिला है मैंने सब सहर्ष स्वीकार कर लिया है। और अगर हम छोटे धरातल पर जाकर बात करें तो यही बात वो अपनी माँ और प्रेयसी के संदर्भ में कह रहा है कि मेरे हर गट्स को, मेरी हर एक्टिविटी को तुम प्यार करते हो, तुम्हें सब कुछ पसंद है मेरा, इसलिए मेरे जीवन में जो भी कुछ है उस सब में तुम्हारी पसंद शामिल है और इसीलिए मैं उसको खुशी से स्वीकार करता हूँ। ठीक है, कवि के पास जो भी कुछ है, उसके व्यक्तित्व में जो भी कुछ है वो उसकी माँ को, उसकी प्रेयसी को पसंद है। अब क्या क्या चीज़ आती हैं ये आगे चलती हैं। गर्बीली गरीबी है। देखो, गर्बीली मैंने बताया था कि स्वाभिमान से भरी हुई।
प्रेमचंद के फटे जूते में भी आपने देखा था इस गर्वीली गरीबी को, कि निर्धन होने के बाद भी कोई मन में दुख नहीं है कि मैं निर्धन क्यों हूँ, उसमें मेरा स्वाभिमान है। तो ये घमंड से भरी हुई मेरी गरीबी, मेरी निर्धनता, ये गंभीर अनुभव वही मैंने लेखक परिचय पढ़ाया था। तो कितना सटीक बैठ रहा है ये कि आपने लेखक परिचय में देख लिया कि लेखक अनुभवी है, दार्शनिक है, जीवन को देख रहा है, समझ चुका है। तो कहता है ये जो मेरा अनुभव है इस जीवन का, ये मेरा घमंड भरी जो ये निर्धनता है, ये सब विचार वैभव, सब जो मेरे विचारों में एक ठहराव है, जो मेरे विचारों में एक गंभीरता है, दृढ़ता। ये दृढ़ता माने अपनी बात पर कायम रहना। मेरे जीवन में दृढ़ता है, यानी जो बात मैंने कह दी मैं उससे मुकरता नहीं हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं वो हैं फॉरएवर। मैं बदलने वाला, मुकरने वाला इंसान नहीं हूँ। यहाँ पर उसकी जीवन की आपको सारी दृढ़ताएं, जो भी चीज़ें हैं वो सब मिल रही हैं। कहाँ से? लेखक परिचय में से, कि वो निर्धन है, कोई सेठ साहूकार नहीं है, गंभीर है, चिंतक है, विचारशील है, दृढ़ है। तो वो यही कह रहा है कि जो भी मेरे अंदर की क्वालिटीज़ हैं, भीतर की सरिता मैंने बताया जो भाव है, जो उसके अंदर से काव्यात्मक भाव है, प्रेम का भाव है, ये अभिनव सब मौलिक है। वो अपने को थोड़ा डिफरेंट बताते हुए ज़माने के साथ, क्योंकि कवि या लेखक ज़माने जैसी सोच नहीं रखता। आत्म परिचय में भी तो आपने पढ़ा है, मैं और जग और कहाँ का नाता। हरिवंश राय बच्चन भी यही कह रहे हैं कि मैं जग जैसा नहीं हूँ, क्योंकि जग होता है बेटा प्रैक्टिकल और कवि या लेखक होता है भावनात्मक। जो भावनाओं के भाव में नहीं बहेगा वो लेखक या साहित्यकार हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है लेखक कि मेरा ये जो विचार वैभव है, ये जो मेरे अंदर की दृढ़ता है, या मेरे अंदर की जो भावों की सरिता है, ये नदी है, ये सब मौलिक है। मौलिक मैंने नई, मेरी खुद की। मैं जैसा भी हूँ अपने ढर्रे पर चलने वाला इंसान हूँ। मैं किसी की देखा देखी, किसी की नकल करके जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। देखो कितनी गहरी बात है, ध्यान देने बात है कि वो कह रहा है मैं मौलिक क्यों हूँ, मैं दृढ़ क्यों हूँ, मैं विचारशील क्यों हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो भी ये नवीनता है, ये मौलिकता है, एक अलग निरालापन है। जो भी मेरे अंदर घटित हो रहा है वो सब क्या है? वो सब केवल तुम्हारा ही अनुभव है, तुम्हारी ही प्रेरणा से मुझे मिला है। जो भी मेरे जीवन में घट रहा है, जो भी जागृत है, यानी जो सब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, जो भी उपलब्धियाँ मुझे मिली हैं, उन सब का कॉज, उन सब का प्रेरणा, उस सब की मोटिवेशन तुम ही हो। यानी कवि ने यह दर्शा दिया कि मेरा जीवन अन्य लोगों जैसा नहीं है। मेरे जीवन में सब कुछ मौलिक है, नया है, अपलक है, जागृत है। वो सब तुम्हारे ही कारण है। यानी इन शॉर्ट अगर इन वन लाइन में कहना चाहूँ तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो तुम ही हो, और कोई है ही नहीं। इसलिए जो भी मेरे विचार हैं, जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरा जीवन में घटनाक्रम है, उस सब के केंद्र बिंदु में तुम ही हो। और वो तुम मैंने बता दिया था, उसका कोई बहुत ही नियर डियर, अब उसमें हमने 3 बातें मान ली हैं। ये नियर डियर उसकी माँ भी है, जिसको उसका सब कुछ पसंद है, उसी की प्रेरणा से उसे मिला है, या फिर उसकी प्रेमिका है, या फिर ईश्वरीय सत्ता।
तो हम ऑब्लिक करके इन तीनों चीज़ों को लिखेंगे कि कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में मैं किसी चीज़ को बुरा ही नहीं मानता। लाइक एक छोटे से, अब मैं उदाहरण पे जैसे हमेशा आ जाती हूँ और वो आना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। सपोज़ आप किसी को बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और वो व्यक्ति आपके लिए कांटों की डंडी भेजता है, फूल नहीं है उसमें, कांटों की स्टिक है, तो आप क्या करेंगे? उसे सोचेंगे ये कांटे हैं? नो, आपके पास फील कांटों को देखने की होगी ही नहीं, आप तो सेंडर देख रहे होगे। सेंडर कौन है? सेंडर अगर मेरा प्रिय है और उसको ये कांटे प्रिय हैं, उसने ये कांटे मेरे लिए चूज़ किए हैं, तो मैं कैसे उन कांटों को अस्वीकार कर सकता हूँ? एक बहुत अच्छा मित्र तुम्हारे लिए एक येलो कलर की शर्ट या कुर्ती भेजता है, जो कलर शायद तुम्हें वैसे पसंद ना हो, लेकिन केवल इसलिए कि तुम्हारे प्रिय को ये पसंद है और उसने तुम्हारे लिए ये चूज़ किया है, तुम उसे सहर्ष स्वीकारोगे या नहीं? सिंपल सी बात आ गई। इतनी बड़ी बड़ी जो मैंने लाइंस पढ़ी, उनका सार मैं तुम्हें एक शब्द में देती हूँ। इस जीवन के सुख दुख, परेशानियाँ, अपना स्वाभिमान, अपना जीवन का पैटर्न, अपने भाव, अपनी एक्टिविटीज़, जो भी ओवरऑल उसके जीवन में है, उसने सबको खुशी से स्वीकार रखा है। क्यों? क्योंकि ये उसके प्रिय को पसंद है और ये सब उसको उसके प्रिय द्वारा ही मिला है। जो भी मोटिवेशन उसको मिला है, जैसा भी आज उसका स्वरूप है, वो उसके प्रिय द्वारा ही उसको दिया गया है। इसलिए उसमें इफ़ और बट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लास्ट 2 लाइन्स पर देखें। जो कुछ भी जागृत है अपाला के संवेदन तुम्हारा है। संवेदना, जो भी वो महसूस कर रहा है, वो सिर्फ अपने उस लवर को ही महसूस कर रहा है। और जहाँ अगाध प्रेम है, अगाध विश्वास है, अगाध श्रद्धा है, कहते हैं मैं अपने ईश्वर की रजा में खुश हूँ। जो उसने मेरे लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा होगा। ये वाली फील कहीं इस पूरे पैराग्राफ में आ रही है। अब जब आप मौन वाचन करोगे, इसकी एक एक लाइन को पढ़ोगे, तो मैं कह रही हूँ तीनों बातों को समझना। माँ भी जीवन का एक अभिन्न अंग होती है, प्रेरणा स्रोत होती है। जैसे माँ किसी बेटे को बना देती है, बेटी को बना देती है, उसका जीवन उसी ढर्रे पर चल जाता है। चूँकि वो माँ का दिए हुए संस्कार हैं, वो माँ का बनाया हुआ फील है, इसलिए लेखक उसको कैसे स्वीकार नहीं करेगा। सेम वे जब युवावस्था में वो किसी से प्रेम करता है, तो भी यही स्थिति होती है कि उसके दिमाग पे केवल उसकी प्रेयसी का ही हिप्नोटिज्म रहता है। जो भी उसके अंदर सारी बातें हैं वो उसकी प्रेयसी को पसंद होती हैं, तभी तो वो प्रेयसी है, इसीलिए उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। आपका कोई फेवरेट टीचर हो और वो आपकी हर शैली को, आपकी हर बात को अप्रिशिएट करता हो, तो आप कहोगे ये सब उसी टीचर का मोटिवेशन है, वो मेरी इन चीज़ों को लाइक करता है, तो मैं भला इन चीज़ों को डिसलाइक करने वाला कौन होता हूँ। और फिर सबसे लास्ट बात जो मैं कहूँगी, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं है इस पोइट्री को लिखते हुए केवल भाव प्रेयसी और माँ के ही उठाए हों। उसने कहीं ना कहीं ये कहा होगा कि हे ईश्वर, हे पालनकर्ता, जो भी कुछ मुझे मिला है वो सब तेरी ही प्रेरणा से मिला है। जो भी बच्चों हम लोग सोचते हैं, जैसा करते हैं, जो भी फील हमारे अंदर होती है, हमारा मालिक ही हमारे अंदर प्रदान करता है। कहते हैं ना, हज़ारों लोग होते हैं, हज़ारों की शक्ल नहीं, उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है और सब उनको ईश्वर के द्वारा ही दी होती है। किसी को दयालु बनाया है, किसी को कृपण, किसी को निर्दयी, किसी को आतंकवादी, किसी को मदर टेरेसा। तो हर एक का जीवन ऊपर वाले की शक्ति द्वारा दिया हुआ होता है। ऊपर वाले ने चुना होता है बंदे के लिए उसको। और इस बात से भी लेखक यही कह रहा है कि हे मालिक, जो भी कुछ है वो सब तेरे लिए, तेरे हिसाब से मुझे दिया गया है, इसलिए मैं इस जीवन से असंतुष्ट तो हो ही नहीं सकता। मैंने इसको खुशी से सब चीज़ों को स्वीकार
लिया है। तो आज एक ही पैरा पढ़ेंगे और इसका मौन वाचन करना और फिर तीनों तरह से इसकी एक एक लाइन को पढ़ कर देखना, तभी इसका विस्तार हम आगे के 2 पैराग्राफ में